आइए, वाह वाह, या तो एक ही झटके में सामने आ गया। क्वेश्चन कुछ पहचाना पहचाना सा नहीं लग रहा है। लग रहा है ना, कल वाला ही सवाल है। जस्ट दोबारा करेंगे, हाँ, लेकिन कैसे? इसको हम करेंगे आज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो कल मैंने जो आपको जर्नल एंट्रियां दी थी, सबसे पहले उन जर्नल एंट्रीज पर एक बार निगाह मारने। एंट्री नंबर यहां पे गौर से देखिए, जो मैंने आपको पीडीएफ दी थी, खोल लीजिए अपने सामने, और मैंने जो कहा था अपने नोट करने के लिए, ऑन डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस बाय द कंसाइनर, नो एंट्री। यानी कि कंसाइनर ने जो माल भेजा और जो खर्चा किया, उसके लिए हम कोई एंट्री नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? उसने माल भेजा, मेरे पास आया, मैंने माल रिसीव किया, मैं एंट्री नहीं करूंगा? क्यों नहीं करूंगा? करनी चाहिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कारण, क्या माल का मालिकाना हक आपके पास आ गया है? अगर आपने खरीदा होता, परचेज किया होता, तो आप उसकी एंट्री करते। आपने खरीदा नहीं है। ये कुछ इस तरह से समझिए, जैसे आपने अपनी मोटरसाइकिल अपने पड़ोसी के यहां रख दी जाकर के, तो क्या पड़ोसी मालिक हो गया ना? लेकिन अगर आपने अपनी मोटरसाइकिल पड़ोसी के यहां रख दी और ये कहा कि भाई कोई ग्राहक मिले तो बेच देना, पड़ोसी ने ग्राहक ढूंढ लिया, लेकिन कागजों पर, सील लेटर पर साइन कौन कर रहा होगा? आप कर रहे होंगे। ठीक है ना, मालिकाना हक। ये ध्यान रखें कि जब आप सेकंड सेमेस्टर में आएंगे, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक बताऊंगा मैं। और याद रखिएगा, कोई वो नहीं दे सकता जो उसके पास नहीं है। नेमो डैट क्वाड नॉन हैबिट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की ये बहुत बड़ी लाइन है, जिसके बारे में हम लोग कब बात करेंगे? अब से 2 महीने बाद, जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे। आ जाओगे ना? पक्का? सेकंड सेमेस्टर आ जाना। हाँ, कोई पेपर वेपर मत छोड़ देना। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, ऑन रिसीविंग ऑफ द गुड्स हम कोई एंट्री नहीं करते। जब हम कुछ एडवांस भेजते हैं, तो हम कंसाइनर के पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एंट्री नंबर 2 प्रोफार्मा में देख लीजिए। जब हम सेल करेंगे, अगर नकद सेल की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। और अगर हमने उधार एंट्री की, आई मीन उधार सेल की, तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट। जब आपने, यानी कि किसने, कंसाइनी ने कोई खर्चा किया है, तो कंसाइनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब तो हमें उससे पैसा वापस लेना है अपना। कमीशन लेने के लिए कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन चार्ज ड्यू कर दिया आपने। अगर आपने डेल क्रेडियर कमीशन लिया हुआ है और कोई बैड डेट हो गया है, तो एंट्री नंबर 6B हो जाएगी। वो क्या? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। यानी कि डेल क्रेडियर कमीशन से आपने बैड डेट को राइट ऑफ कर दिया। और अगर आपने डेल क्रेडियर कमीशन नहीं लिया है, तो सिंपल सा कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, खत्म हो जाती बात। इसके बाद जो भी पैसा बचा, उसको देने के लिए ऑन रेमिटिंग बैलेंसेस टू द कंसाइनर टू बैंक अकाउंट, पार्टी को डेबिट किया, आप पैसा देकर नमस्कार कर दिया। और आखिरी में हमारे पास बचा क्या? हमारी बची केवल कमीशन। कमीशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज कमीशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। तो कुल मिलाकर के ये 8 एंट्रियां होती हैं। इन 8 एंट्रियों में ही पूरा सवाल घूमेगा। आज अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? इसी सवाल को जो हम लोगों ने कल किया था, इसी क्वेश्चन को हम आज करेंगे इन द बुक्स ऑफ, हेडिंग डाल देंगे जर्नल। मेरा तो पेन भी पूरा घिस गया, काम करने को तैयार नहीं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स, क्या हो गया भाई, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी।
लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं। ये ले, ऐसे ऐसे लाइनें ड्रॉ करेंगे तो फिर कैसे गुजरेगा भाई। लो हम पेज लाइन पेज कर लेते हैं इसको, तभी कुछ बात बन पाएगी सीधी सीधी लाइनों की। ये लीजिए, वही एज यूजुअल। ये क्या है आपका, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। चलिए, राजा ऑफ कोलकाता कंसाइंड 100 sewing machines to Sanjay of Delhi to be sold on his risk. The cost of one sewing machine was rupees 1400. Raja paid freight rupees 6000 and insurance in transit rupees 2000. कोई एंट्री नहीं। अभी हमने क्या कहा था, माल रिसीव करने के लिए हम कोई एंट्री नहीं करते। अब अगली एंट्री क्या है, संजय सेंट ए बैंक ड्राफ्ट टू राजा फॉर रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए का ड्राफ्ट हमने भेजा। तो हमारी एंट्री नंबर 2, प्रोफार्मा नंबर 2 में देखिए, मैं यहां पर धीरे से लिख भी देता हूं। 2 नंबर वाली एंट्री वो क्या हो गई, राजा डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग एडवांस सेंट टू राजा। अमाउंट कितनी, 1 लाख रुपया। ये लीजिए, बात क्लियर हो जाती है। हमने चूंकि एडवांस दिया था और हमारे प्रोफार्मे में क्या लिखा था, प्रोफार्मे में उसके मुताबिक एंट्री नंबर कहां पर क्या थी, वहां पर 2 नंबर वाला, 2 नंबर की एंट्री में एज इट इज उठा के चिपका दी। सोचने की जरूरत ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है, and later sent on account sales showing that 80 machines were sold at rupees 2200 each, of which 10 were sold on credit। यानी कि 80 मशीनें इस आदमी ने बेच दी। किस भाव बेची, 2200 रुपए के भाव से बेची, जिनमें से 10 आपकी जो है वो उधारी बेच दी। चलिए साहब एंट्री कर देते हैं। 3 नंबर वाली एंट्री देखिए, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू राजा। मैंने दोनों एंट्री मिला दी। प्रोफार्मे में दोनों के नकद एंट्री के लिए क्या था, कैश अकाउंट डेबिट टू राजा, और उधार एंट्री के लिए क्या था, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू राजा। मैंने दोनों को मिला दिया, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू राजा। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। नकद और उधार दोनों तरह का माल बेचा। उधार कैसे बेचा देखिए, गौर से देखिए, 2200 मशीनें, सॉरी 2200 रुपए पर मशीन की दर से 10 मशीनें, यानी कि क्रेडिट पर कितनी हो गई, 2200 इंटू 10 और 2200 इंटू 70। ये मैंने यहां पर इसलिए लिख दिया ताकि हमें क्वेश्चन बाद में याद रहे और वर्किंग हमें नीचे ना लिखनी पड़े। तो अमाउंट कितनी कितनी हो जाएगी, 22,000 रुपया और 1,54,000 रुपया। चलिए कैश में कितना लिख देंगे, कैश सेल हो गई आपकी कितनी, 1,54,000।
54,000 रुपीज की, और उधार सेल कितनी हो गई 22,000 रुपीज की। तो टू राजा कितना हो जाएगा 1,76,000 रुपया। ये लीजिए एंट्री नंबर 3 प्रोफार्मे से। देखिए मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए समझाता चल रहा हूं। प्रोफार्मे नंबर में जो थर्ड नंबर पर एंट्री दी हुई है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा, ही इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। 250 रुपए का एक खर्चा किया, 750 रुपए का एक खर्चा किया, गोदाम के किराए के नाम के 5,000 रुपए खर्चा किया, और ऑक्ट्राइक इसके एडवर्टाइजमेंट के नाम के 3,000 रुपए खर्च किए। कोई दिक्कत नहीं। प्रोफार्मे में देखिए 4 नंबर पर खर्चा करने के लिए क्या एंट्री दी जाती है, राजा डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने खर्चा कर दिया, बीइंग एक्सपेंसेस पेड। कौन कौन से खर्चे कर दिए आपने, कैरिज, कैरिज कितना 250, ऑक्ट्रा कितना 750, गोडाउन रेंट कितना 5,000, एंड एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कितना 3,000 रुपया। मतलब टोटल कितना खर्चा कर दिया आपने 9,000। ये लीजिए हमने यहां पर क्या किया 9,000। बोले भाई यहां तक समझ समझता हूं, कोई दिक्कत नहीं आई। क्वेश्चन जैसा कहता चला जा रहा है, बस एज पर दैट हम उसको करते चले जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना होता, कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होती इसमें कंसाइनमेंट के क्वेश्चन के अंदर। ही इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। चलो भाई सेल्स के लिए ऊपर देखिए प्रोफार्मे में क्या दिया हुआ है, नंबर 5 वाली एंट्री गौर से देखिए। नंबर 5 पर दिया हुआ है कंसाइनर्स पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कंसाइनर्स का पर्सनल अकाउंट का क्या नंबर नाम है, राजा डेबिट टू कमीशन, राजा डेबिट टू कमीशन, बीइंग कमीशन चार्ज। कितना कमीशन, सेल कितने रुपए की हुई थी आपकी, टोटल सेल हुई थी आपकी 1,76,000 रुपए की। 1,76,000 रुपए कहां से आए, ये देखिए अभी आपने सेल की थी 1,76,000 की। 1,76,000 रुपए का 8%, ये अमाउंट कितनी हो गई आपकी 8,800। 8,800 रुपए का आपका कमीशन बना, आपने लिया 8,800। 8,800 बोलो भाई, बात कोई दिक्कत नहीं, कमीशन भी चार्ज कर लिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, he had collected the entire sale proceeds except rupees 4,400 which had become a bad debt। चलो भाई इसका मतलब क्या निकल रहा है, अब ऊपर चलते हैं वापस। 22,000 रुपए की टोटल उधार सेल की थी, बोलो भाई हाँ है ना, जिसमें से 4,400 रुपीज का बैड डेट हो गया। इसका मतलब 22,000 माइनस 4,400 यानी कि एंट्री नंबर 6 जो पैसा आपको वसूल हुआ, जरा देखिए कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना पैसा मिलेगा आपको, टोटल 17,600। इसके बाद राजा, राजा को जिम्मेदार ठहराइए, राजा डेबिट 4,400 रुपए आपके बैड डेट हो गए, एंड 22,000 टू डेटर्स, डेटर्स से आपने 22,000 रुपए वापस प्राप्त कर लिए। नरेशन क्या हो जाएगी,
being debt realized and bad debts written off। बैड डेट्स जो थे वो राइट ऑफ कर दिए आपने। बोलो भाई हाँ है ना। चलिए फर्दर आगे। प्रोफार्मा अगर हमको आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर 22,000 रुपए थे जिसमें से 4400 रुपए आपके बैड डेट हुए, इसलिए 17,600 रुपए आपके कैश आया। ये 17,600 कैसे आया, ये हमने यहां पर लिख दिया। बोलो भाई हाँ है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, he has attached a bank draft to the account sale for the net amount due to राजा। जितना पैसा हमको देना था उतने का हमने ड्राफ्ट दे दिया। 7 नंबर, एंट्री नंबर 7 पे क्या कह रहा है, तो राजा डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग रेमिटेंस of draft in settlement। कितना पैसा देना है, चलिए वापस अपनी कल की किताब निकालेंगे। अगर हम देखेंगे यहां पर देखिए गौर से, ये देखिए कल हमने बनाया था, ये कल हमने संजय अकाउंट बना करके ये पता लगाया था कितना पैसा देना है। कंसाइनमेंट 1,76,000 रुपए का, इसके बाद 20,000 रुपए का माल उसके पास बचा रह गया था। कल वाली सब याद कीजिए, वही देखिए, दोबारा हमें करने की जरूरत नहीं है। बाई बैंक 1,00,000 रुपए दे चुके थे, 9,000 रुपए का आपका खर्चा था, 8,800 रुपए आपने कमीशन के नाम का दिया, 4,400 रुपए आपने कंसाइनमेंट बैड डेट कर दिया था, इसलिए 73,800 73,800 रुपए आपको पे करना था। याद आ गया ना। इसको हम ये देखिए क्लियर हो गया ना। ये इसको हम क्या करेंगे, वापस अपने अकाउंट पर आते हैं। ये देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको यहां पर भी कॉपी कर दिया। वही कल वाला अकाउंट है, बिल्कुल डिट्टो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वही संजय अकाउंट। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, राजा से हमको चार्ज करना है, तो हम यहां संजय अकाउंट वगैरह बात नहीं करेंगे। ये हमारी क्या है, ये है हमारी वर्किंग्स। ठीक हो क्या, क्लियर हो जाती बात हमारी। फिर से वही 1,76,000 रुपए का माल दिया था आपने, ये देखिए ये हो गया ना। 20,000 रुपए कहां से आए थे आपके पास, देखिए टोटल आपने, क्वेश्चन को देखिएगा, 1,00,000 रुपए आपने दिया था, ये देखिए 1,00,000 रुपए। कितने पीसेस के लिए दिया था आपने, ये 100 पीसेस के लिए। इनमें से 20 पीस आपके बच गए, उसका क्रेडिट हमको चाहिए, ये देखिए, इसलिए ये 20,000 आ गया। मतलब कुल मिलाकर के कंसाइनर के ये हिसाब बना, जिसके अगेंस्ट उसने 1,00,000 रुपए हमको ड्राफ्ट के तौर पर दे दिए, 9,000 रुपए खर्च कर दिया, 8,800 रुपए कमीशन के नाम का, 4,400 रुपए बैड डेट्स के नाम का, एंड दैट मीन वी हैव टू चार्ज 73,800 रुपया। और ये हमने यहां पर लिख दिया 73,800। 73,800, बोलो भाई हाई है ना, क्लियर। मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रह जाती। नेक्स्ट एंड लास्ट एंट्री कमीशन ट्रांसफर करने की, कमीशन अकाउंट डेबिट
to P&L account being amount transferred. कितने रुपए का कमीशन था हमारा? ये देखिए 8800, ये लिख दिए। ₹8800, ये लीजिए। वही सवाल था। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? इट वाज इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ के.जी. गुप्ता। बुक कौन सी? के.जी. गुप्ता। और कल जो हम लोगों ने किया था, ये याद आ गया ना? कल जो हम लोगों ने ये किया था, ये क्या था आपका? इलस्ट्रेशन नंबर 1 ऑफ के.जी. गुप्ता। ये लीजिए, देखिए एक ही सवाल से मैंने आप लोगों को जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी एंड कंसाइनर दोनों समझा दिया है। चलिए आइए बंद करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर।